नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है। हम जेक विलियमसन की शानदार किताब फोकस, ट्रेन योर माइंड, कंट्रोल योर अटेंशन की मुख्य बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर पल फोन पर नए नोटिफिकेशंस और अनगिनत पिंग बजते रहते हैं, वहां ध्यान लगाना सच में एक बहुत ही दुर्लभ कौशल बन गया है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हम अपने खोए हुए फोकस को कैसे वापस पा सकते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल जो हम सभी को पूछना चाहिए। कोई भी इंसान बिना अपना ध्यान भटकाए आखिर कितनी देर तक काम कर सकता है? आज की भागदौड़ वाली दुनिया में नोटिफिकेशन फटीग यानी लगातार आने वाले मैसेजेस की थकान एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। कई बार लगता है कि बहुत सारी मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक भ्रम है। स्रोत के मुताबिक हमारा फोकस ही हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और संतुष्टि की सबसे बड़ी करेंसी है। और मल्टीटास्किंग का सच तो वाकई चौंकाने वाला है। पूरे 40%। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब एक साथ कई काम करने की कोशिश की जाती है तो हमारे काम की कुल परफॉर्मेंस में 40% तक की भारी गिरावट आती है। बस इतना ही नहीं, इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी तेजी से बढ़ते हैं। ध्यान भटकने पर कई बार एक झूठी क्रिएटिविटी का एहसास तो होता है, लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ एक ओवरलोडेड और थके हुए दिमाग का अलार्म है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा क्या है? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। 1. ध्यान संकट और तंत्रिका विज्ञान। 2. एकाग्रता की मांसपेशी का निर्माण। 3. टालमटोल और अनुशासन। 4. दिनचर्या डिजाइन करना। 5. रिश्ते और उद्देश्य। और 6. टूल बॉक्स और रिकवरी। ये मैप हमें ये समझने में मदद करेगा कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे रोज की प्रैक्टिस से आसानी से डेवलप किया जा सकता है। पहला भाग, द अटेंशन क्राइसिस एंड न्यूरोसाइंस यानी ध्यान संकट और तंत्रिका विज्ञान। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर हमारा इंसानी दिमाग इतनी आसानी से इन डोपामीन लूप्स और डिजिटल दुनिया की नई नई चीजों में क्यों फंस जाता है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे मानसिक स्पॉटलाइट या मेंटल स्पॉटलाइट कहते हैं। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग के सीईओ की तरह काम करता है, बिल्कुल एक स्पॉटलाइट की तरह। जब इस रोशनी को एक साथ कई जगहों पर बांटने की कोशिश की जाती है तो जाहिर है प्रकाश की चमक कम हो जाती है और गलतियां ज्यादा होती हैं। हमारे दिमाग का डोपामाइन हमें हमेशा नई चीजों की तरफ खींचता है, और जितनी बार भी हम किसी ध्यान भटकाने वाली चीज पर वापस जाते हैं, ये बुरी आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? उत्तेजनाओं के प्रतिक्रियाशील उपभोक्ता यानी रिएक्टिव कंज्यूमर बनने की जगह हमें अपने ध्यान का सक्रिय वास्तुकार या एक्टिव आर्किटेक्ट बनना होगा। एक वास्तुकार बनने का सबसे पहला कदम यह है कि पूरे 24 घंटों तक अपना ध्यान भटकने की हर एक घटना को नोट किया जाए। जब तक इस बात का ऑडिट नहीं होगा कि ध्यान आखिर जा कहां रहा है, तब तक उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, एकाग्रता की मांसपेशी का निर्माण। जिस तरह जिम में रोज वजन उठाने से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही एक सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने फोकस को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है एकल कार्य स्प्रिंट या सिंगल टास्क स्प्रिंट। इसमें बस एक छोटा सा माइक्रो टास्क चुनना होता है। सिर्फ 3 मिनट तक उस पर पूरा फोकस लगाना होता है और फिर थोड़ा आराम। धीरे धीरे हर हफ्ते इस समय को 30 सेकंड तक बढ़ाया जा सकता है। स्रोत में एक राइटर का बहुत ही शानदार उदाहरण है जिसने लंबे और थकाऊ मैराथन सेशन करने के बजाय इन्हीं छोटी छोटी माइक्रो कमिटमेंट्स का इस्तेमाल किया और बिना थके 2 घंटे तक लगातार लिखने का फ्लो हासिल कर लिया। अब आते हैं उस परेशानी पर जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। भाग 3, टालामटोल और अनुशासन। ये टालामटोल आखिर काम कैसे करता है? असल में हमारा दिमाग किसी भी तरह की मुश्किल या असुविधा से बचना चाहता है और लंबे समय बाद मिलने वाले फायदों की जगह उसे तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश होती है। इसे मात देने के लिए ये 4 कदमों वाला डिसिप्लिन लूप बहुत ही असरदार है। पहला, इरादा यानी कैलेंडर पर फोकस के लिए समय फिक्स करना। दूसरा, एक्शन, पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। तीसरा, इनाम, एक छोटा सा ब्रेक लेना। और चौथा, सुदृढ़ीकरण, अपनी प्रोग्रेस को एक जर्नल में लिखना। किसी भी मुश्किल काम को शुरू करने के लिए 5 मिनट नियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये सोचकर शुरू करना है कि इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। धीरे धीरे ये लूप अनुशासन को हमारे स्वभाव का ही हिस्सा बना देता है। अब इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? भाग 4,
अपनी दिनचर्या डिजाइन करना। अपनी फोकस वाली मांसपेशियों को बचाने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को सही से डिजाइन करना होगा और स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना होगा। ये टेबल एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें बताता है कि अपने दिन के सबसे ज्यादा एनर्जी वाले समय को उन कामों के लिए कैसे बचाया जाए जिनमें दिमाग सबसे ज्यादा खर्च होता है, जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक एकदम डीप वर्क, फिर एक छोटा ब्रेक, दोपहर 12 बजे एक टेक फ्री लंच, यानी गैजेट से पूरी तरह दूर। इस तरह की साफ सुथरी दिनचर्या ये पक्का करती है कि हमारे सबसे जरूरी काम कम महत्व वाले कामों के शोर में कहीं दब कर ना रह जाएं। चलिए अब इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं। भाग 5, रिश्ते और उद्देश्य। क्या कभी ये सोचा गया है कि फोकस के ये सिद्धांत हमारे आपसी रिश्तों और जिंदगी के बड़े लक्ष्यों पर कैसे लागू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्रोत में मौजूद विलियमसन का उद्देश्य पिरामिड हमें बताता है कि लगातार फोकस बनाए रखने के लिए जिंदगी में एक नॉर्थ स्टार या मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। यह शुरू होता है हमारे मूल्यों से, यानी सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है। फिर आते हैं हमारे लक्ष्य, जो हमारे लॉन्ग टर्म माइलस्टोन्स हैं। ये लक्ष्य हमारे रोज के कार्यों में बदलते हैं और आखिर में हमारा पल पल का फोकस ये तय करता है कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। ये पिरामिड हमारे रोजमर्रा के कामों को जिंदगी के बड़े मूल्यों से जोड़ता है। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 6, टूल बॉक्स और रिकवरी। आइए फोकस बढ़ाने वाले कुछ बहुत ही तेज और प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालें और समझें कि सच्चे फोकस के लिए आराम करना कितना जरूरी है। ये टूल्स सच में आजमाने लायक हैं, जैसे पोमोडोरो तकनीक के अलग अलग वर्जन, 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक, या 52 मिनट काम और 17 मिनट ब्रेक। हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी पुरानी आदतों के साथ नई फोकस की आदतों को जोड़ देना। हर हफ्ते ये चेक करना कि ध्यान कहाँ भटक रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज है रिकवरी। महीने में कम से कम एक दिन फोकस सब्बात मनाना, जहां हम तकनीक से पूरी तरीके से दूर रहें, क्योंकि फोकस में सच्ची महारत सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि ऐसे शेड्यूल किए गए आराम के समय से आती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? स्रोत के अनुसार ध्यान केंद्रित करना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक उम्र भर चलने वाला अभ्यास है। जेक विलियमसन की ये कोर फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने बर्बाद हुए घंटों को वापस पा लें, तो हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो सच में मायने रखती है। इसका असर हमारी क्रिएटिविटी और हमारे सुकून पर ऐसा पड़ता है जो समय के साथ बस बढ़ता ही जाता है। अब हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हैं। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या अब समय आ गया है कि एक 7 दिवसीय फोकस ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि हमारा ध्यान आखिर कहाँ लीक हो रहा है? इन तरीकों को अपनाकर हम अपनी मानसिक स्पॉटलाइट का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। इस पूरी जानकारी से भरी यात्रा में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।